नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वही मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेके। यानी दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। हमेशा की तरीके से मैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचाती हूँ और आप ज़रूर, मैं सोचती हूँ कि आप ज़रूर उससे लाभान्वित होते होंगे या अपने बच्चों को लाभान्वित करते होंगे। तो आज हजारों लोग हैं, इसी स्टोरी के माध्यम से उसकी गुणवत्तापूर्ण या प्रेरणादायक कहानियों से मैं पहुंचाना चाहती हूँ। ये ध्येय होता है कि जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं और जिनका इरादा क्या होता है कि प्रेरणा स्रोत को पढ़ करके या सुन करके अपने आप को प्रेरित करके जीवन को सफल बनाना होता है। यही मकसद है मेरा संदेश जन जन तक पहुँचाने का, विशेषकर बच्चों को। क्योंकि आज के युग में, आज के हापाधापी युग में, भाग दौड़ के युग में लोग समय नहीं निकाल पाते, इंटरेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता पेरेंट्स से या और लोगों से। तो ऐसे में जब छोटी छोटी कहानियाँ हमारे सहायक बन जाती हैं तो हमें बहुत उपयोगी होती है, हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं और आगे के रास्ता भी हमारे लिए खोल देती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है समस्या। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज। तो समस्या में ये है कि एक अफ्रीका की बात है कि वहाँ पे एक युवक रहता था। युवक का मतलब कि 40-42 साल का। तो वो बुद्धिमान तो था ही उसमें, लेकिन धीरे 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 जब उसकी ख्याति फैलने लगी तो सारा गांव उससे सलाह मशवरा लेने के लिए आता था, सुझाव लेने के लिए आता था, हमारी ये समस्या, हमारी समस्या। और वो समस्या को कहीं हद तक सॉल्व भी कर देता था। इस तरह उसकी ख्याति दूर दूर तक, मतलब पूरे गांव में फैल गई। लेकिन बस ये था कि उसमें सुनते सुनते उसमें थोड़ा सा घमंड आ गया था, थोड़ा सा गर्व आ गया था कि मेरे जैसा बुद्धिमान तो इस दुनिया में है ही नहीं। बस सिर्फ इसको एक ही बात का गम था, एक ही चीज़ का उसको दुख था कि उसका जो बेटा था वो बहुत बुद्धू था, अकल का कच्चा था, उसका दुख था। अब एक बार क्या हुआ कि इसी गर्व में, मतलब घमंड में, उसकी गांव वालों से बहस हो गई। बहस हो गई तो नाराज़ हो गए। गांव वाले भी थोड़े नाराज़ हुए। ये तो इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि बस उसने ठान लिया कि आज से मैं किसी को भी ज्ञान नहीं दूंगा और मेरा बेटा तो निरा बुद्धू है, अकल का कच्चा है, अकल का अंधा है। तो मैं क्या करता हूँ कि सारे ज्ञान को बटोर करके मैं कहीं दूसरी जगह फेंक आता हूँ या उसको कहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा, दबा दूंगा या ऊंचा कहीं पे छुपा दूंगा। करते करते उसने जगह जगह से ज्ञान बटोरा और एक मटके में, बड़ा सा मटका लिया उसने और बड़े से मटके में उस ज्ञान को भर दिया और वो कहीं दूर की तरफ, दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। अब हुआ क्या कि उसके बेटे ने, बुद्धू बेटे ने देख लिया कि पिताजी कुछ कुछ ऐसे ऐसे हाथ वाथ कर रहे हैं मटके में, और मटका कहीं ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं, इसमें क्या है, उसको पता ही नहीं था। वो तो बुद्धू करार कर दिया गया था। अब क्या हुआ, उसको पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसने देखा कि मेरे पिता एक ऊंचे विशाल वृक्ष के ऊपर, जो कि है, रुक गए हैं। और उसने कि युवक ने, मतलब बुद्धू के पिता ने, उस घड़े को अपने कलेजे से लगा रखा था। जैसे प्री चीज़ होती है ना, हम कहते हैं कलेजे से लगा के रखा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं मेरे कलेजे का टुकड़ा। तो उसने उस घड़े को अपने कलेजे से कस के चिपका लिया था। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं पेड़ पे चढ़ के उसको वहाँ लटका देता हूँ, वहाँ किसी की नज़र नहीं पहुँचेगी। घना पेड़ भी, बड़ा पेड़ भी, ऊंचा पेड़ भी है, कोई चढ़ेगा ही नहीं। तो चढ़ने लगा तो घड़ा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। कैसे चढ़ेगा भाई, रुक जाएगा ना जब आगे की कोई चीज़ आपको टकरा रही है पेड़ से। तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे वो। बड़ा, एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, नहीं चढ़ पाया। अब उन्होंने देखा पीछे से वो उसका बुद्धू बेटा जो कि चिल्लाया कि पिताजी पिताजी, ऐसे नहीं, आप आगे की जगह आप घड़ा को पीछे पीठ पे बांध लेंगे तो आप आसानी से चढ़ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भैया, एक झटके से ही उसने समझ लिया और उसने कहा, मतलब युवक ने, उस बुद्धू जो बेटा था, उसके पिता ने कहा कि अरे, मैं जो इतने दिनों में ज्ञान बटोर रहा था और बटोर करके इसमें रखा, तुमने तो एक झटके में ही बता दिया कि जो कि है, घड़े को पीठ पे बांध लीजिए। मेरा ज्ञान तो अधूरा ही रह गया। मैं तो
समझ ही नहीं पाया, और तुम तो दूर से देख के ही तुमने बता दिया मुझे कि घड़े को पीठ पे रखिए, तब आसानी से चढ़ जाएंगे। और सही बात है। तो उसका बुद्धू बेटा बोला कि हाँ, आप जो सारी बुद्धि ये समझ नहीं पाते हैं और जो दूर बैठे ही जान लेते हैं। तो बुद्धू बेटे ने कहा, पिताजी शायद समस्या को दूर से देखना आसान होता है ना। तो उसको युवक के बेटा उसने युवक ने अपने बेटे से कहा कि तुम कैसी बेतुकी और सनक भरी बात कर रहे हो। उसको इतना गुस्सा आया अपनी कि मेरे को ज्ञान बटोर रहा है। मैंने जब कह दिया कि हाँ तुमने समस्या का समाधान कर दिया, तो ये मुझको चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। उसको इतना गुस्सा आया, और गर्व तो था ही उसके मन में बुद्धिमान होने का, लेकिन अपने को मान नहीं रहा था। उसने जो की है, मटका जो की था, गुस्से में क्रोध में आके उसको ज़मीन पे पटक दिया। सारा ज्ञान इधर उधर बिखर गया। तो सब लोगों तक पहुंच गया, जिसको मिल गया दुनिया भर में फैल गया। और यह सच भी है कि समस्या को जितनी दूर से देखा जाए सही है। यदि आप जितनी पास से समस्या को देखेंगे, उतने ही उलझनों में, परेशानियों में कैद होते जाएंगे, फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे। तो ठीक है, यदि कोई समस्या है, दूर तक की है, वहीं से टाटा बाय नमस्कार कर दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, दंडवत प्रणाम कर दीजिए और विदा कर दीजिए उसको वहीं से, समस्या को। जितने आप उसको सोचेंगे, दिमाग में सोचेंगे, तो शरीर में भी इफेक्ट करेगी, और वो समस्या आपके घर कर जाएगी। तो एक से अनेकों समस्याएं आपके साथ आती चली जाएंगी। आप सोचते रहेंगे दिमाग की तौर से, ये समस्या है, ये समस्या, वो समस्या है। तो आप उस समस्या से को दूर करिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसको दूर से ही सलाम कर दीजिए। कहानी का अंत यही है। अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।